नमस्कार, राम राम। आज एनसीईआरटी में इतिहास की जो पुस्तकें पढ़ाई जा रही हैं, उनमें किए गए परिवर्तन के ऊपर बात होगी। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो के समाप्त होने तक आप बने रहें, ताकि पूरी बात आपके सामने लाई जा सके। और चैनल को सब्सक्राइब भी अगर कर सकें तो बहुत बढ़िया। इतिहास की जो पुस्तकें हैं, 15 कक्षाओं में से 11 कक्षाओं की पुस्तकों में कुछ परिवर्तन किए जाने की बात जो है सामने आई है। यह पता चला है कि अब से भारत की जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, जो इतिहास पढ़ते हैं, वे अकबर द ग्रेट और टीपू सुल्तान द ग्रेट ऐसा कुछ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि महान शब्द को इनके नाम के पीछे से हटा दिया गया है, आगे से हटा दिया गया है। अकबर महान नहीं रहे, अकबर रह गए। टीपू सुल्तान महान स्वतंत्रता सेनानी नहीं रहे, टीपू सुल्तान रह गए। कांग्रेस की संस्कृति में ऐसे सभी खलनायकों को महान बनाया गया जिनका जीवन क्रूरताओं, निष्ठुरताओं, इस देश में हिंदू जाति और उसकी संस्कृति के विरुद्ध निरंतर कार्यरत रहा। अकबर के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ इसी समाज में फैलाई गई। कांग्रेस की संस्कृति में उसे जो है गंगा जमनी तहज़ीब का सबसे बड़ा चेहरा बना करके उतारा गया और उसे महान की उपाधि दी गई। यह केवल संयोग नहीं है कि इतिहास की पुस्तकों में ही उसे महान बनाया गया, बल्कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ और समानांतर जो अन्य माध्यम हैं, जैसे सिनेमा है या एंटरटेनमेंट है, उन सभी क्षेत्रों में भी उसकी महानता का डंका जो है पीटा गया। इसीलिए 60 के दशक में ही मुग़ल आज़म जैसी फ़िल्म बनी और उसके बाद भी और उस समय भी बहुत सारी ऐसी फ़िल्में बनती रहीं। कभी ताजमहल, तो कभी जहांगीर, तो कभी अनारकली, तो कभी ये, तो कभी वो। और यह क्रम जो है बीच में कुछ वर्ष के लिए अगर थमा, जब सिनेमा की संस्कृति बदल गई, तब फिर यह दोबारा यह क्रम शुरू हुआ और 90 और के दशक में और 2000 के बाद जो है आशुतोष गोवारिकर जैसे लोगों ने जोधा अकबर जैसी फिल्म बना करके अकबर की महानता के गाने गाए, गुणगान किया। टीपू सुल्तान के साथ भी यही रहा कि उसे एक महान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसने भारत की स्वतंत्रता में अंग्रेज़ों के विरुद्ध लोहा लिया। लेकिन एक बहुत बड़ा सत्य, एक क्रूर सत्य जो उसके जीवन से जुड़ा था, उसे सर्वथा हटा दिया गया या डिलीट कर दिया गया कि उसने अपने जीवन काल में हिंदू वध और हिंदू हत्याओं को ही अपना मुख्य ध्येय बनाया था। हज़ारों हज़ार नृशंस हत्याएं करवाईं, मंदिर तोड़े और उसने अपनी तलवार पर गाजी खुदवा रखा था, जो कि एक विशेष मजहब का शासन चाहता था। कांग्रेस की संस्कृति में हमेशा ऐसे लोगों को पनपाया गया, बढ़ाया गया, एक गॉडली फिगर प्रदान कर दिया गया, जैसे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में आप ध्यान से जब देखें तो आप उनके चरित्र में बहुत सारी कमियां पाते हैं, लेकिन गांधी को जिस तरह का देवत्व प्रदान किया गया कांग्रेस की संस्कृति में, उससे एक बात स्थापित हो गई कि यह देश जो है गांधी का देश है, गांधी का ही देश है। यानी इस देश में गांधी जैसे सोचते विचारते थे, जिस तरह की आइडियोलॉजी उनकी थी, जिस तरह के सिद्धांत लेकर के वे चलते थे, केवल वही सिद्धांत, केवल वही आइडियोलॉजी, केवल वही विचारधारा चल सकती है। गांधी से इतर जिसने भी सोचा वह देशद्रोही हो गया, गद्दार हो गया, उसके साथ कुछ गड़बड़ हो गई। जबकि हम सभी जानते हैं कि गांधी से बहुत पहले, शतियों हज़ारों वर्ष पहले, यह देश महापुरुषों, महान सम्राटों, तपस्वियों, ज्ञानियों, दार्शनिकों का रहा है। भगवान राम और कृष्ण की धरती रही है भारत। हमने उदाहरण उनसे ही सीखे, हमने जीवन कैसे जीना चाहिए यह सब कुछ उनसे सीखा। तब उन सब को समेट करके, दरकिनार करके, निरस्त करके, उनके चरित्र का अवमूल्यन करके किसी ऐसे व्यक्ति को देवता बना देने का क्या तुक था। और यही बात हम जवाहरलाल नेहरू के साथ देखते हैं कि उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा गया। किस बात का पंडित और कौन सा पांडित्य था उनमें? क्या उनके चरित्र से कहीं से भी पंडिताई की कोई बू आती है क्या? वो व्यक्ति जो स्वयं ये कहते थे कि मैं एक एक्सीडेंटल हिंदू हूँ, उन्हें पंडित कह करके महिमा मंडित करने का क्या तुक था? और ऐसे ही कितने पंडित, महापंडित इस देश में पनपाए गए, जिनके चरित्र का जब हम धीरे से अध्ययन करते हैं तब हमको समझ में आता है कि ये सब कोई पंडित नहीं थे।
तो इतिहास की पुस्तकों में जो परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन का हम स्वागत करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इतिहास के क्रूर सत्य के साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, उसे यथावत रखा गया है। यानी पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो उस कालखंड का सत्य था उसे उसी तरह से रखा गया है। अकबर के कालखंड का जो भी सत्य था, जो भी नृशंसताएँ की, जो भी क्रूरताएँ की, उसे छात्र उसी तरह से पढ़ते रहेंगे। टीपू सुल्तान का भी सच उसी तरह से जानते रहेंगे। यह नहीं कि आपने महान कह के महान शब्द तो हटा दिया, लेकिन उनके पाठ्यक्रम को ही पूरी तरह से निरस्त कर दिया कि भैया अकबर का इतिहास ही नहीं पढ़ना है, क्योंकि अकबर जो है अत्याचारी था या टीपू सुल्तान अत्याचारी था। उनके इतिहास को पढ़ना आवश्यक है, परमावश्यक है, ताकि हम सत्य से परिचित हो सकें, जान सकें कि उनका इतिहास कैसा था, उस कालखंड में क्या हुआ, क्या घटित हुआ, और कैसे कैसे जो है भारत के एक समाज ने, भारत की एक विशाल जनता ने निरंतर युद्धरत रहते हुए अपने आप को बचाया। इसलिए सरकार की इस पहल का हमें स्वागत करना चाहिए और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए कि आने वाले समय में पाठ्यक्रम में और परिवर्तन किए जाएंगे और उन सभी क्रूर मजहब उन्मादियों, धर्मांध शासकों, सुल्तानों, बादशाहों का क्रूरतम सत्य जो उस कालखंड में था, जिसे दबाया गया, छुपाया गया, अलाउद्दीन खिलजी को मार्केट एक्सपर्ट बना दिया गया और तमाम ऐसे सुल्तानों को महान बताया गया, उन सब का जो सत्य है उसे हम सामने ला सकेंगे, ताकि हमारी जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी, वह उससे परिचित हो सके, उनके सत्य को जान सके और अपनी एक नई दृष्टि से भारत के इतिहास को देख सके। बहुत बहुत धन्यवाद।